नमस्कार। सिंह राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आप लोगों के लिए ये विश्लेषण बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इसके लिए विशेष तैयारी इसलिए की है क्योंकि सिंह राशि पर कुछ विशेष बदलाव आने वाले कुछ दिनों में जो होंगे उनके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन किसी को भी पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। इमोशनल होना, घबराना, डराना ये आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जो विश्लेषण के हमारा जो तरीका है वो बड़े सरल तरीके से समझाएंगे। आपको आराम से समझ में भी नहीं आराम से आएगा, क्योंकि सारे लोग आप बुद्धिमान हैं, अच्छे बेसिक नॉलेज रखते हैं। इसीलिए इस चीज को पॉजिटिव वे में रखना है, यानी कि सकारात्मक रूप से इस बात को लीजिए। भले ही कोई नकारात्मक चीज है, उसका इलाज पूजा पाठ, मेडिटेशन और अच्छा जो कर्म करता है उसको कभी कोई खराब कष्ट कोई दे ही नहीं सकता ग्रह। इसीलिए हम सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं। नंबर 1, हमने जो यहाँ लगन चार्ट बनाया है, बर्थ चार्ट या राशि का चार्ट गोचर के अनुसार सिंह राशि, इसको सिंह लग्न भी मान सकते हैं। जिनके सिंह लग्न है उनके लिए भी 80% ये प्रिडिक्शन एप्लीकेबल होगा और आप महसूस करेंगे जिनकी कुंडली में सिंह लग्न है। आइए जानते हैं। 12 तारीख से और 31 जुलाई तक के कुछ बदलावों पर चर्चा करते हैं। खास तौर से आपके जो भाग्य स्थान का स्वामी मंगल है वो आपके राज दरबार स्थान, पिता का स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी रेस्पेक्ट, रेपुटेशन को का द्योतक और प्रतीक बन करके जो स्थान होता है वहां पर मंगल भाग्येश बन करके आया है। इसका नाम भाग्येश है, सिंह राशि का भाग्य का विधाता। सारी राजनीति सिंह राशि की मंगल के ऊपर आधारित होती है, पूरी लाइफ की सच्चाई है, और यही सिंह लगन के लिए भी एप्लीकेबल है। कोई व्यक्ति बार बार कमेंट करके दोबारा ये ना पूछे, यानी कि आशंका में ना रहे कि आप फिर भी कमेंट आते हैं चंद्रमा से देखें या राशि से, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप राशि से भी देख सकते हैं और सिंह लग्न से भी, दोनों के लिए ये प्रभावी होगा, एप्लीकेबल होगा। आइए, 12 वर्ष के बाद बृहस्पति जो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, एजुकेशन, गूढ़ विद्याओं के रहस्य का स्वामी है, वो भी मंगल के साथ आ गए हैं और साथ ही साथ वो अष्टम भाव का स्वामी भी है, ये भी यहां है। तो ये तो पॉजिटिव इफेक्ट देगा और ये देगा 26 अगस्त तक। काफी अच्छी जो कालखंड है, ये अवधि है, आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं जो जिस चीज के लिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आपके 12th हाउस में 12वें भाव में गोचर करने वाले सूर्य इसी 16 तारीख से आपकी यात्राओं का कार्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं। कोई यात्रा पर जाएगा, कोई इंटरव्यू के लिए जाएगा, कोई व्यक्ति अगर किसी भी यात्रा पर जाता है तो वहां रिस्क वाला काम ना करे। रिस्की कार्य का मतलब यह है कि आज के समय में उफनते हुए नदी नाले तथा बरसात का मौसम, और जैसे कि कोई धार्मिक यात्रा है उसमें मनुष्य यात्रा करने जा रहा है, तो कारण क्या है? ये जो राहु है अष्टम भाव में, इसको बोलते हैं मृत्यु स्थान, और ये जल की नौका का स्थान भी है शास्त्रों में। अष्टम भाव आयु, मृत्यु, रिस्क, जोखिम, इसकी दृष्टि यहां पर है, पंचम दृष्टि। 1 2 3 4 5। जब राहु सूर्य की दृष्टि संबंध होंगे और यहां पर
शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। बृहस्पति ना तो इसको देखता है और ना इसको, दोनों पर दृष्टि आदि संबंध नहीं है। अब क्या है, सिंह राशि को पहले से ही अब ये पीड़ा पहुंचाने वाले ग्रह द्वादश सूर्य और द्वादश सूर्य पर राहु की दृष्टि और शनि भी पूर्ण दृष्टि से 180 अंश पर सिंह राशि को देखता है। लेकिन अभी शनि वक्री है तो दुष्प्रभाव तो होंगे, क्योंकि राहु भी देख रहा है। सूर्य जब 12th हाउस में चला गया, यानी कि राशि का स्वामी या लग्न का स्वामी जब 12वें चला जाता है तो उसका हरेसमेंट होता है। तो सिंह राशि वालों के पैरों में कष्ट, नेत्र पीड़ा, अधिक खर्च, व्यर्थ की यात्राएं और खूब थकान, थक जाता है मनुष्य। एक शब्द अंग्रेजी में लिखा है बिजी विदाउट वर्क। आदमी बहुत बिजी है लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा हो, और वो बोलेगा मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं, बहुत बिजी हूं, बहुत काम है। बिजी विदाउट वर्क। और इसके अलावा केतु आपके वाणी इस भाव में है, धन कुटुंब वाणी। प्लस पॉइंट क्या हुआ है सिंह राशि के लिए कि आपके जो 10वें भाव में बृहस्पति केंद्र में बैठ करके आपके धन स्थान को 5वीं दृष्टि से, 5वीं पूर्ण दृष्टि है बृहस्पति की। तो अब हम पहले मुजबानी बोलते थे, अब आपको प्रैक्टिकल करके सामने दिखाया जा रहा है। आप समझिए बृहस्पति की यहां पर दृष्टि है। और साथ ही साथ प्लस पॉइंट ये है, सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए पूरे विश्व में जितने भी सिंह राशि के लोग हैं उनकी कुंडली में शश योग बना हुआ है। शश, शश मैंने राजा, सेनापति, शासन करने वाला योग। ये सामान्य बात नहीं, ये 5 महापुरुष योगों में से एक योग कहा गया है इसको। अब हम एक नई चीज बताएंगे। आपके जो 10वां भाव, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पिता का स्थान, आपकी रेस्पेक्ट, रेपुटेशन, इस पर राहु की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति आपका नियर एंड डियर, जो आपको बहुत अच्छी तरह जानता है, वो आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर सकता है। Somebody will try to tarnish your image। छवि को जो धूमिल करता है, तो पहले से ही आप कमजोर इसलिए पड़ गए हैं 16 तारीख से 16 अगस्त तक। सूर्य आपका 12th हाउस में चले गए, लगन का स्वामी, राशि का स्वामी, और राहु से दृष्ट है। ऐसी पोजीशन में आपको के 2 काम करने बहुत जरूरी। आपको सूर्य की उपासना, सूर्य सहस्त्रनाम स्तोत्र या तांबे के जल से सूर्य की उपासना करें। आप आने वाली जो विपदाएं, समस्याएं, ऑब्स्टिकल, बाधाएं समाप्त होंगी। और साथ ही साथ नई बात सुनिए, केतु आपका जो धन स्थान है, धन स्थान में बैठा हुआ केतु आपको फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो भी पैदा करता है उन लोगों को, खास तौर से जिनकी कुंडली में पाप ग्रह चल रहा हो या अनुकूल स्थिति ना हो, विषम परिस्थितियां चल रही हो ग्रहों के कारण, अंतर प्रत्यंतर या गोचर के अनुसार। ऐसी स्थिति में जब गोचर खराब हो तब सिंह राशि के लिए श्री सूक्त का पाठ करना आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को साउंड मजबूत करेगा। अगर मजबूत ना भी करे तो गुजारे लायक जितनी आवश्यकता आपको महसूस होती है उतना धन आपको मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।